कनेक्ट होती है जल्दी ज्वाइन करना। ओके, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो आप सभी लोग जानते हो हम लोग क्लास 10th के लिए मैथ्स पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 2 जो कि है पॉलिनोमियल। अब लास्ट क्लास के टॉपिक को जल्दी से डिस्कस करते हैं। पोल में कैसे आंसर करना है आपको पता ही है, सारे बच्चे आंसर कर ही रहे हो, सारे बच्चे आंसर कीजिए। जिस तरीके से आप आंसर कर रहे हो ट्राई कर लेना कि ज्यादा से ज्यादा हम सही आंसर करें, ताकि एक बेहतरीन आपकी पोल की रिपोर्ट बन सके और अटेंडेंस में भी आपका नाम बनता है, तो मिस नहीं होना चाहिए कोई भी पोल। टॉपिक क्या सीखा था हमने, किसी भी मोनोमियल को एक मोनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर मोनोमियल को पॉलिनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर टू से दो से अधिक मोनोमियल हो, मतलब मान लो हमारे पास 3 मोनोमियल हो तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो बेसिकली हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल कह सकते हैं। ठीक है, अगर मैं जैसे ये बताऊं तो यहाँ पर कुछ चीजें मोटा मोटी में ध्यान रखना है। सर साइन का मल्टीप्लिकेशन, पावर में क्या क्या चीज चेंज होती है, मतलब सीधे आप एक रूल आपको बताया गया था कि ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन, अगर कैसे कभी ऐसा रहे तो ए की पावर क्या हो जाएगा, पावर को आप ऐड कर देते हो अगर बेस सेम है, तो यहाँ पर कहोगे सर एम प्लस एन हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई नहीं होता, वहां पर पावर को ऐड करते हैं, इस रूल्स को यूज करते हैं। तो ऐसे में क्वेश्चन अभी पूछ भी रहा था, मैंने लिख दिया 7x² इंटू 3x की पावर 5। यहाँ पर क्या बोलोगे, बहुत जल्दी से आप बोलोगे सर 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 जा 21 होगा, एक्स की पावर कितनी आएगी मुझे बताइए, एक्स की पावर 10 आएगी या फिर कुछ और आएगा, बताइए पावर क्या आएगा, एक्स की पावर कितना आएगा यहाँ, 7। 7 आएगा। आपको पता सर यहाँ पावर 2 है, यहाँ पर पावर 5 है, तो पावर को ऐड कर देंगे। यहाँ पर 2 बार मल्टीप्लाई किया, 5 बार मल्टीप्लाई किया, तो टोटल 7 बार मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर आएगा 21 एक्स की पावर 7, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अगर नेगेटिव रहेगा तो इसके अलावा अगर मैं लिख दू -2m की पावर 3 और यहाँ लिख दिया 5m की पावर 9, तो यहाँ पर बोलोगे सर एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो पहले साइन को मल्टीप्लाई कीजिए, तो एक माइनस का और ये प्लस का, तो आपको सर माइनस प्लस मल्टीप्लाई करके तो माइनस देगा। ठीक है, माइनस आएगा, साइन का मल्टीप्लिकेशन यूज कर रहे हैं। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10 हो जाएगा। m की पावर कितनी, यहाँ पर 3 है यहाँ पर 9 है, 9 और 3 को ऐड कर देंगे और यहाँ पर 12 आ जाएगा, तो -10 m की पावर 12 आ जाएगा। इसके अलावा कुछ रूल मैंने आपको बताया था, एक मोनोमियल बाहर में लिखा गया, ब्रैकेट वाला क्वेश्चन याद करिए, और अंदर में एक मैं बाइनोमियल लिख दूं, जैसे मैं लिख दूं b+c, तो इसको बोलोगे सर बाहर में जो आपने मोनोमियल लिया है उसको अंदर के हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, तो a मल्टीप्लाई होता है पहले b के साथ, तो ये मिल जाएगा ab, फिर प्लस का साइन है आपको, प्लस के साइन के साथ ac आ जाएगा, ab प्लस ac। ठीक है, इस तरीके से अगर मैं ऐसा लिख दूं माइनस का m p माइनस क्यू प्लस r। अच्छा, किसी का माई कौन है क्या, शिवा आपका माई कौन है, बंद कर दो शिवा। ठीक है, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर ये माइनस का एम है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर माइनस का टर्म बाहर में है तो थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, साइन को भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब भी टर्म को मल्टीप्लाई करोगे अगर माइनस का साइन है तो साइन को पहले मल्टीप्लाई करना। आप कहोगे सर यहाँ पर माइनस का साइन है और पी कैसा है, प्लस का आवाज है, कट कट के आ रही है सर। लेफ्ट करके ज्वाइन करो, बाकी सभी को आ रही है क्या आवाज, यस सर। बताइएगा। तो शिवम एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करो। ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हो सर माइनस प्लस माइनस आएगा, एम पी से मल्टीप्लाई होकर के देगा एम पी, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस होगा, और m जब q से मल्टीप्लाई होगा तो देगा m। ठीक है, और m जब r से मल्टीप्लाई होगा तो पहले माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होकर के दे देगा प्लस माइनस माइनस, और m इंटू आर एम आर। ठीक है, तो ये साइन का भी बड़ा इंपॉर्टेंस है कि पहले सर माइनस प्लस साइन को मल्टीप्लाई कर देंगे फिर टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये सारे रूल को कंबाइन करते हुए मैं एक रिकॉल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बहुत ही सिंपल सा, बस एक मोनोमियल को बाइनोमियल ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई करना होगा। पहले इसको कीजिए, उसके बाद कुछ नया सीखेंगे। क्वेश्चन है -x इंटू एक्स माइनस 2y प्लस 3। ठीक है, क्वेश्चन है आपके लिए, और चैट अभी बंद रहेगा, आपको पता है क्यों चैट बंद किया जा रहा है, पोल सेक्शन में आपको जाकर आंसर देना है। पहले सॉल्व कीजिए, बिना सॉल्व किए आंसर नहीं आएगा, क्योंकि आप ऑप्शन को मत देखो, ऑप्शन को देख के आंसर मत करो, उससे गलती हो जाएगा। आप अपने कॉपी पर लिखिए -x इंटू एक्स माइनस का 2y प्लस 3, एक अंदर में ट्राइनोमियल है, बाहर में एक मोनोमियल है, तो आप इस माइनस के x को आप अंदर के हर एक टर्म से जाकर मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, और वहां से देखिए आंसर क्या आएगा। एक और कर दिया इंपॉर्टेंट है कि सर। यहाँ पर माइनस का साइन है, कर दिया। ठीक है, कर दिया तो बढ़िया, टोटल 6 आंसर आए हैं मेरे पास अभी, 6 में 5 सही, कर दिया सर। बढ़िया। देखिए क्या आंसर आएगा आपका यहाँ पर,
माइनस के एक्स को मल्टीप्लाई करना है x माइनस 2y प्लस 3 से। 9 आंसर आ चुके हैं। 3 बच्चे और हो जिनका आंसर नहीं आया है। 3 स्टूडेंट्स। लास्ट 10 सेकंड रुकते हैं। इजी क्वेश्चन। कोई भी डाउट होगा तो बताइएगा। लास्ट 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। चलो अच्छी बात है कि यहाँ पर जितने बच्चे हो क्लास में सभी का आंसर आया है। एक बच्चे को छोड़कर सभी ने आंसर दिया है। पोल को मैं एंड कर रहा हूँ। और यहाँ पर आंसर मैक्सिमम सही आए हैं, लेकिन एक दो आंसर मुझे गलत भी दिख रहा है। इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ पर क्या लिखा गया था? माइनस का एक्स। बाहर में एक टर्म था माइनस का एक्स। अब आप देख रहे हो सर, यहाँ पर बाहर में जो टर्म है मोनोमियल, वो एक्स नहीं है, माइनस का एक्स है। तो माइनस के एक्स को अंदर के हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करोगे, तो जब ये एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो पहले साइन मल्टीप्लाई होगा। टर्म के मल्टीप्लाई होने के पहले साइन उसका मल्टीप्लाई होगा, चिन्ह। तो एक्स के आगे प्लस का साइन है अंदर वाले के। तो बोलोगे सर माइनस का साइन इस प्लस के साइन से मल्टीप्लाई होकर के माइनस देगा, ठीक है। आपको सर यहाँ माइनस आएगा। और एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होकर क्या देगा? एक्स इंटू एक्स कितना होगा? आपको पता है एक्स की पावर 2 हो जाएगी, ठीक है। तो ये मिल जाएगा एक्स की पावर 2। अब जब x 2y से मल्टीप्लाई होगा तो ये मिलेगा सर माइनस और माइनस। माइनस माइनस क्या? माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। और x इंटू 2y, तो ये मिलेगा x इंटू 2y, ठीक है। x को 2y से मल्टीप्लाई किया। उसके बाद यहाँ पर माइनस का साइन है और यहाँ पर प्लस का साइन है। तो माइनस और प्लस जब ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन प्लस के साइन से मल्टीप्लाई होकर के माइनस प्लस माइनस देगा। और x इंटू 3, यहाँ लिख दिया x इंटू 3। पहले मैंने इतना लिख दिया, इतना करने की जरूरत था नहीं वैसे, ठीक है। इसके बाद आप अगर सिंप्लीफाई करोगे तो ये मिल जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स इंटू 2y। तो इस 2 को मैं आगे लिख देता हूँ, 2xy। कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स इंटू 2y, 2xy बेटर होगा इस तरीके से लिखना। और माइनस एक्स इंटू 3 लिखने का मतलब क्या हुआ? एक्स को 3 से मल्टीप्लाई करना, मतलब 3 इंटू एक्स करना। और 3 इंटू एक्स 3x आ जाता है, ठीक है। तो आपको सर माइनस का 3x, ये आंसर आएगा। माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2xy माइनस का 3x। बस इसको देखना है आपको कि ये वाला हमारा कौन से ऑप्शन में लिखा गया है। ऑप्शन ने देखा तो एक्स स्क्वायर है, साफ दिख गया। यहाँ पर सर माइनस का साइन मिसिंग है, आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी में देखा माइनस का एक्स स्क्वायर हाँ का 2xy माइनस का 3x। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। क्लियर। ऑप्शन सी और डी तो गलत है ना। ऑप्शन सी में 2x दिख गया जो कि साफ गलत है, और ऑप्शन डी भी साफ गलत दिख रहा है। ऑप्शन सी और डी तो किसी का आंसर था भी नहीं आप में से। तो आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, बताइए। ये समझ में आया? यस और नो? क्लियर है, समझ में आ गया तो यस लिख दो। कोई भी डाउट है तो डी लिख के अपना माइक ऑन करके पूछ लीजिए। सिंपल। आगे बढ़े। हाँ जी, साहिल क्या डाउट है बताओ। सर क्लास अभी ज्वाइन करी है। क्या बोल रहे हो? लास्ट क्लास अभी ज्वाइन करी सर। क्लास अभी क्यों ज्वाइन किया? चलो आप एक बार क्लास के एंड में रुक जाना, मैं यहाँ पर कुछ चीजें बता देता हूँ। एक बार रुक जाना, इसको डिस्कस कर लेंगे लास्ट में। लेकिन यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट है मैं यहाँ पर आपको ये बता दूं। अगर मैं लिख रहा हूँ 5x इंटू 3y, तो 5x इंटू 3y क्या होगा? 5 को 3 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 15, और x इंटू वाई xy आ जाएगा। अगर कुछ पावर रहेगा, जैसे मैं लिख दूं, नेगेटिव नंबर ले लेते हैं, ठीक है। माइनस का 5m स्क्वायर इंटू माइनस का 9m की पावर 3। अच्छा, मैं एक वार्निंग दे रहा हूँ दो बच्चों को, मोनिका यादव एंड ओम साई। अगर आपके तरफ से चैट सेक्शन में कुछ भी अननेसेसरी आता है, बिना वार्निंग के मैं आपको क्लास से रिमूव कर दूंगा। दिस इज योर लास्ट वार्निंग। लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला था, और कोई भी वार्निंग अब आपको आगे नहीं दी जाएगी, और हो सकता है कि आगे क्लास में भी आपको ब्लॉक कर दिया जाए, ठीक है। ये लास्ट वार्निंग है आपकी। और चैट में कुछ भी अननेसेसरी नहीं होना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका? आपको सर यहाँ पर माइनस का साइन है, यहाँ भी माइनस का साइन है। दो नेगेटिव क्वांटिटी को आप जब मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो ये दोनों माइनस से माइनस मल्टीप्लाई हो गए प्लस आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो गया। 5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 9 जा 45, यहाँ पर 45 आ रहा है। और m की पावर 2 मल्टीप्लाई होगी m की पावर 3 से। तो यहाँ पर बस इतना ध्यान रखना, पावर को मल्टीप्लाई मत करना, ठीक है। पावर ऐड होता है, तो यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर 3 है, तो 2 और 3 ऐड होकर 3 to 5 बन जाएगा। तो m की पावर 5 बन जाएगा। तो ये इसलिए क्योंकि आज के क्लास में भी यूज करेंगे। अगर रिकॉल में कोई डाउट है, क्योंकि आपने क्लास को लेट ज्वाइन किया था, तो उसको हम क्लास के एंड में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ओके शायद, चलिए। ओके सर। चलिए अभी आते हैं आज के क्लास के टॉपिक पर। तो टॉपिक क्या है हमारा? सिंपल सा है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ठीक है।
तो वही टॉपिक है, कुछ भी अलग नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में लास्ट क्लास में भी देखा है। बस यहाँ पर क्या है, बाइनोमियल टू पॉलिनोमियल। अच्छा, जरूरी नहीं है कि हम बाइनोमियल टू पॉलिनोमियल में सिर्फ बाइनोमियल टू पॉलिनोमियल ही कर पाए, रूल आपका बस सिखा लो। अब हो सकता है बाइनोमियल को आपको ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई करने बोला जाए, हो सकता है बाइनोमियल को 4 टर्म वाले से मल्टीप्लाई करने बोला जाए, हो सकता है बाइनोमियल को बाइनोमियल से बोला जाए, हो सकता है ट्राइनोमियल को बाइनोमियल से बोला जाए। ठीक है, तो सिंपली ये समझिएगा हम लोग सीखने का क्या ट्राई कर रहे हैं, एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करने का क्या रूल है, चाहे उसके अंदर कितने भी टर्म्स रहे। ठीक है, तो पहले मैं रूल बता देता हूँ सीधे क्वेश्चन करने के पहले। देखिए रूल क्या है, अगर मैं यहाँ पर एक बाइनोमियल से स्टार्ट करूं, एक हमारे पास बाइनोमियल है ए प्लस बी, विशेषकर साइन का बड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, कुछ ऐसा, या चलो एक्स प्लस वाई ही लिख देते हैं, एक बाइनोमियल ही लिखता हूँ एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, पहला टर्म क्या है आपका, यहाँ पर ए दिख रहा है, पहले वाले ब्रैकेट में पहला टर्म ए। तो पहले आपका करिए बस ए को उठाइए, ए को क्या करो, हम दूसरे वाले पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इस पूरे दूसरे वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, ए को एक्स प्लस वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहला स्टेप ये होगा, ए को मल्टीप्लाई करना है हमें एक्स प्लस वाई से, ब्रैकेट बंद। अब क्या करेंगे, सर मुझे उसके आगे दिख रहा था प्लस का बी, ठीक है प्लस का बी है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ प्लस का बी। ठीक है, और प्लस के बी को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे वाले टर्म से एक्स प्लस वाई से। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे एक्स प्लस वाई, बी इंटू एक्स प्लस वाई। अब बाकी जो चीजें हैं मोनोमियल वाला है। अब इसके आगे बोलोगे सर बाहर में क्या टर्म दिख रहा है, मुझे ए दिख रहा है, तो उस ए को अंदर के हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। बीच में यहाँ पर प्लस का साइन है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट। आपको सर ए को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे ए एक्स मिलेगा, प्लस का साइन, ए को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे ए वाई मिल जाएगा, प्लस बी को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे बी एक्स मिलेगा, प्लस का था यहाँ भी, प्लस का था यहाँ भी, तो आपको सर प्लस बी वाई। ठीक है, तो प्लस का बी वाई, ये समझ में आया, ए एक्स प्लस ए वाई प्लस बी एक्स प्लस बी वाई ऐसा बनेगा। अब देखो ये तो बस एक रूल है, अब जरूरी नहीं कि क्वेश्चन ऐसा मिलेगा, क्वेश्चन कुछ और रहेगा, क्वेश्चन कुछ और रहेगा, वो बस ये रूल है आपके लिए। अगर मैं इसमें कुछ साइन को चेंज कर दूं बीच बीच में, जैसे मैं ऐसे कर रहा हूं, एक ये भी नोट करिए साथ के साथ, अगर मैं लिख रहा हूं ए माइनस बी, देखो बस साइन को चेंज कर रहा हूं, और यहां लिख दिया मैंने एक्स माइनस वाई। देखो इससे क्या चेंज आएगा, कहां पर चेंज आएगा, आप कहोगे सर रूल वही रहेगा, पहला जो टर्म आपका ए है, इस ए को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे वाले ब्रैकेट से, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ए इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, मैंने क्या किया, ए को मल्टीप्लाई किया दूसरे वाले ब्रैकेट से, पूरे ब्रैकेट को ही लिख दिया। अब बोलेंगे सर आगे माइनस का भी दिख रहा था इस बार, तो इस बार माइनस का भी लेंगे, तो आपको सर यहाँ पर माइनस का भी ले लीजिए, तो यहाँ पर माइनस का भी लेंगे, और यहाँ पर एक्स माइनस वाई है, तो यहाँ पर मैंने एक्स माइनस वाई ले लिया। तो पहले ए को मल्टीप्लाई किया एक्स माइनस वाई से, फिर बी को मल्टीप्लाई किया एक्स माइनस वाई से, ऐसा करेंगे। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, बाकी सारी चीज आपको पता है इसके आगे का, मोनोमियल वाला चीज। ठीक है, यहाँ पर माइनस का साइन है, तो आप कहोगे सर ए को एक्स से मल्टीप्लाई कीजिए, जब भी मल्टीप्लिकेशन में साइन का ध्यान रखिएगा, प्लस का साइन प्लस से मल्टीप्लाई होगा प्लस का देगा, माइनस का साइन माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस का देगा, प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस देगा। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, ए भी पॉजिटिव एक्स भी पॉजिटिव, तो ए एक्स मिल जाएगा। अब ए जब वाई से मल्टीप्लाई होगा तो ए पॉजिटिव है लेकिन वाई नेगेटिव है, तो मिल जाएगा माइनस का ए वाई। बी एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर माइनस का बी है प्लस का एक्स है, तो बी एक्स माइनस का बी एक्स देगा। और फाइनली सबसे लास्ट वाला टर्म देखिए, माइनस का बी माइनस का वाई, तो ये दोनों जब मल्टीप्लाई होगा टर्म, तो दोनों ही टर्म नेगेटिव है, तो माइनस माइनस प्लस बनेगा और बी वाई मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर आएगा आपका। तो ये दो चीज जो मैंने लिखा है यहाँ पर, इसको आप ध्यान दीजिएगा, इसको आप ध्यान दीजिएगा, कुछ चीजें मैं मिटा देता हूँ। एक आंसर आपका आया यहाँ पर इस टाइप से, और एक आंसर आया ये, दोनों में अंतर आपको दिख रहा होगा कहाँ पर साइन में हमने चेंज किया है। ठीक है, ऊपर वाले में सभी पॉजिटिव आया, दूसरे वाले में सारा नेगेटिव नहीं आया, दूसरे वाले में हमारा दो टर्म बस नेगेटिव आया है, ए वाई का टर्म और बी एक्स का टर्म, बाकी यहाँ पर प्लस का ही साइन आया। तो ये समझ में आ रहा है कि कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, रूल समझ में आया, बताइए। आगे हम लोग बाइनोमियल को ट्राइनोमियल से भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए अभी क्वेश्चन करिए, अगर मैं ऐसा क्वेश्चन दे लिखा गया एक्स प्लस टू वाई, जो पढ़ा उसको अप्लाई करिए। यहाँ पर क्वेश्चन है आपके लिए, एक्स प्लस टू वाई को मल्टीप्लाई करना है हमें जेड प्लस थ्री वाई से। अब क्वेश्चन रूल पर ही आधारित है, उसी पे बेस्ट है। सिंपली आप क्या बोलोगे, मैं करूँ इसको या पहले खुद से ट्राई करो, आप ट्राई कर। ट्राई करिए।
और आंसर लिखिए, खुद से करो आप। फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में प्लस प्लस, सेकंड में अच्छा पिछले क्वेश्चन में, ठीक है इस क्वेश्चन को करो, इस क्वेश्चन को करिए, x प्लस 2y इंटू जेड प्लस 3y। आंसर जो भी आएगा या तो आप माइक ऑन करके बता सकते हो कि मेरा सर आंसर ये आया, या फिर आप चैट में लिख सकते हो। माइक ऑन करके क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि चैट में लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो, ठीक है, इसलिए माइक ऑन करके अपना आंसर दे सकते हो। दो टर्म यहाँ पर है, मतलब ये बाइनोमियल है, दो टर्म यहाँ पर ये बाइनोमियल है, तो एक बाइनोमियल एक पॉलिनोमियल भी तो होता है, तो मतलब कह सकते हैं एक पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। शिवा कॉपी ऑन करके दिखा रहे हैं, कैमरा ऑन करके मुझे दिखाइए कैसा लिखा है आपने। एक्स जेड प्लस 3xy प्लस 2yz प्लस, बढ़िया शिवा, बिल्कुल सही है, बस आपने पहला वाला ब्रैकेट आप हटा दो, वो सही हो जाएगा। ऐसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल आपका आंसर 100% सही है, कुछ भी गलत नहीं है उसमें। बाकी बच्चे भी दिखाइए कैमरा ऑन करके, इससे पता चलता है कि आप नोट्स बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो, है ना। चलिए सॉल्व किया है आपने, दिखाइए। मैं सॉल्व करूँ अब, काफी टाइम हो गया। चलो अब आप अगर कर रहे हो तो फिर रुक जाओ, इतना टाइम में हो जाना चाहिए, मैं इसको करूँ, ठीक। अच्छा अनिल खान के नाम से एक बच्चों आपने पूरा आंसर लिख दिया है, एक्स जेड प्लस, बढ़िया, बिल्कुल सही है, बिल्कुल आपका भी आंसर सही है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ देखो। अब देखिए आप ध्यान से आंसर को देखिए, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। आपको सर पहला टर्म क्या है आपका, देखो मैं फॉर्मेट में रूल नहीं लिख रहा, अब रूल हमको याद हो गया, ठीक है, रूल हमको पता है, पैटर्न एक है। आपको सर पहला टर्म एक्स है, तो पहले बस एक्स को लिख दीजिए। इस एक्स को क्या करेंगे, इस एक्स को दूसरे वाले पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे जेड प्लस 3y से, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दोगे एक्स को मल्टीप्लाई करना है ऐसा में किसे, दूसरे वाले ब्रैकेट से, तो यहाँ पर लिख दोगे जेड प्लस 3y, ब्रैकेट बंद, ठीक है। उसके बाद मुझे दिख रहा है सर प्लस का 2y, दूसरा वाला टर्म क्या है, प्लस का 2y, पहले ब्रैकेट का दूसरा टर्म प्लस का 2y। तो आपको सर अब लेंगे प्लस के 2y को, तो प्लस के 2y को गुना हमें करना होगा सेम इसी वाले जेड प्लस 3y से। तो पहले एक्स को गुना किया जेड प्लस 3y से, अब 2y को गुना करेंगे जेड प्लस 3y से, जेड प्लस 3y कुछ ऐसा, ठीक है, ये हमें करना होगा। अब यहाँ पर आप ओपन करिए इस पूरे ब्रैकेट को, तो आपको पता है ए इंटू बी प्लस सी, ए बी प्लस ए सी, ठीक है, तो आप बोलोगे यहाँ पर आपको पता है बाहर में सर एक्स है, एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर एक प्लस का साइन था, ठीक है, तो आपको सर यहाँ पर एक ये पूरा है, इतना एक है, और ये पूरा एक दो पार्ट में बटा हुआ है, ठीक है। तो पहले भाग को अगर हम देखें तो एक्स को जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स इंटू जेड मिलेगा एक्स जेड, ठीक है, प्लस का साइन आएगा क्योंकि सारे प्लस के हैं, तो यहाँ पे मिलेगा सब प्लस का साइन। एक्स जब 3y से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स इंटू 3y, देखो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, एक्स को जब 3y से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा 3xy, ठीक है, तो ये मिल जाएगा 3xy, यहाँ आ जाएगा 3xy प्लस 2y इंटू जेड, तो जब 2y को गुना करेंगे जेड के साथ तो 2y इंटू जेड कितना मिलेगा 2yz, ठीक है, 2y को जब जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा आपका 2yz, और यहाँ पर 2y को जब 3y से मल्टीप्लाई करेंगे 2y इंटू 3y, दोनों ही पॉजिटिव है, तो 2y इंटू 3y, आपको पता है 2 इंटू 3 तो 6 मिलेगा, और y इंटू वाई आपका वाई स्क्वायर मिल जाएगा, तो ये मिल गया आपका 6y स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा एक्स जेड प्लस 3xy प्लस 2yz प्लस 6y स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। क्लियर, समझ में आया। जिन बच्चों का आंसर अभी नहीं आया था आवाज क्या आ रही है सर? लेफ्ट करके ज्वाइन करो, मैंने बताया ना, लेफ्ट करिए ज्वाइन करिए, लेफ्ट करके ज्वाइन किया क्या आपने शिवम, ट्राई किया, लेफ्ट करके ज्वाइन करो, नेटवर्क का इशू हो सकता है, सही हो जाएगा, कई बार ऐसा होता है, ठीक है, अगर नहीं होता है तो फिर मुझे बताना, ठीक है, बाकी बच्चों को आवाज सही जा रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आएगा एक्स जेड प्लस 3xy प्लस 2yz प्लस 6y स्क्वायर, ये हमारा फाइनल आंसर बनेगा। तो हमें क्या करना है, इसको प्रैक्टिस करिएगा बार बार, इसमें मैं कुछ चीजें मिटा दे रहा हूँ जो आपके काम की नहीं है, ठीक है, इसको मिटा दीजिए, ये सारी चीज नहीं लिखना है आप, ये बस समझाने के लिए था। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन करें। चलो अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए, ए स्क्वायर माइनस ए इंटू 7a प्लस 2, इसको ट्राई करो, ए स्क्वायर माइनस ए इंटू 7a प्लस 2, इसका आंसर क्या है।
राइट, ये इंपॉर्टेंट है। अगेन आप चैट में आंसर दे सकते हो, माइक ऑन करके आंसर दे सकते हो, या फिर कैमरा ऑन करवा के अपना कॉपी दिखाइए। बहुत सारे ऑप्शन। ए स्क्वायर माइनस ए को 7a प्लस 2 से मल्टीप्लाई करना है। रूल वही होगा हमारे पास, पहले ए स्क्वायर को दूसरे ब्रैकेट से, फिर ए को दूसरे ब्रैकेट से, लेकिन यहां पर ध्यान देना है कि बीच में माइनस का साइन है। ठीक है, बीच में माइनस का साइन है, यहाँ पर प्लस का साइन। थोड़ा मैं जूम कर दे रहा हूँ इसको। देखो ऐसा नहीं कर सकते ना कि क्लास ज्वाइन करते सीधे मैं पोल पूछने लगूं। ठीक है, पहले कंसेप्ट की प्रैक्टिस कीजिए, सीख लीजिए, जब पोल का समय आएगा डेफिनेटली मैं पोल पूछ लूंगा। हर चीज का सही समय होता है, ठीक है, उस वक्त आपसे पूछूंगा, फिर आंसर करना। ए स्क्वायर माइनस ए इंटू 7a प्लस 2। देखो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, पहला टर्म क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर है, इस ए स्क्वायर को 7a प्लस 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। फिर आप बोलोगे सर माइनस का है, माइनस ए को 7a प्लस 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप सोचिए, करिए। मैं करूँ सॉल्व, बताओ। ठीक है, दो आंसर आ गए मेरे पास, एक आंसर चैट सेक्शन में और एक आंसर नहीं, अनिल खान के नाम से बच्चे हो ना, आपने आंसर शायद गलत, पूरा तो मैं नहीं चेक कर रहा, लेकिन हाँ आपने आंसर सही किया है। शिवा आपका आंसर थोड़ा सा मुझे गलत दिख रहा है, एक सेकंड रुक जाओ, ऑन रखना। थोड़ा सा गलत हुआ है, ठीक है शिवा, आपका सेकंड वाला टर्म गलत है, सेकंड टर्म जो है वो गलत है, बाकी सारा चीज सही है। चलो अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों बोला था, देखो यहाँ पर क्या आपको ध्यान रखना है। अभी बिल्कुल रुक जाइए, सॉल्व मत करिए, स्क्रीन को देखिए। ठीक है, साथ के साथ लिख सकते हो, लिखिएगा, अदरवाइज समझने पे फोकस कीजिए। पहला टर्म आपको दिख रहा है ए स्क्वायर, पहले ब्रैकेट में ए स्क्वायर, तो इस ए स्क्वायर को लेंगे। आप बोलोगे सर इस ए स्क्वायर को लीजिए, और इस ए स्क्वायर को मल्टीप्लिकेशन किससे करेंगे, पूरे दूसरे वाले ब्रैकेट से। ठीक है, तो ये 7a प्लस 2 पूरा उठा लीजिए। ठीक है, तो आपको 7a प्लस 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर लिख देंगे 7a प्लस 2। ठीक है, लिख दिया। अब उसके बाद देखेंगे सर माइनस का ए था, आगे जो टर्म था हमारा वो पहले ब्रैकेट में माइनस का ए है। ठीक है, तो माइनस के ए को अब मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर लिख दिया माइनस के। अब माइनस को ए को मल्टीप्लाई करेंगे सेम दूसरे वाले ब्रैकेट से, अभी काम खत्म नहीं हुआ था ना, तो आपको सर इस माइनस के ए को भी मल्टीप्लाई करेंगे 7a प्लस 2 से। तो हर एक टर्म को दूसरे वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, 7a प्लस 2, कुछ ऐसा लिख दिया। अब इसको मैं आगे सॉल्व कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप कहोगे सर इसको आगे सॉल्व करने पर क्या मिलेगा, ए स्क्वायर जब मल्टीप्लाई होगा अंदर के हर एक टर्म से, तो ए स्क्वायर पॉजिटिव है, इसके आगे प्लस का साइन है, 7a के आगे कोई साइन है तो प्लस का साइन है, तो ये साइन में हटा दे रहा हूँ, लिखने की जरूरत है नहीं, आपको सर दोनों ही पॉजिटिव है। तो ए स्क्वायर जब 7a से मल्टीप्लाई होगा, मैं एक बार में लिख रहा हूँ, ए स्क्वायर जब 7a से मल्टीप्लाई होगा तो नंबर तो बस 7 है, और ए स्क्वायर और ए ये मल्टीप्लाई करके ए का पावर कितना आएगा मुझे बताइए, ए के ऊपर यहाँ पावर कितना आएगा, क्यूब। आपको पता है यहाँ पर 2 है, यहाँ पर पावर 1 है, तो 2 और 1 को जोड़ करके 3 लिख दिया। ठीक है, तो आपको सर यहाँ पर आएगा 7a की पावर 3। अब ए स्क्वायर जो है 2 से भी मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट के अंदर के हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होगा, प्लस के साइन है तो यहाँ पर प्लस 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 ही बनेगा, और 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू 2, तो ए स्क्वायर इंटू 2 कहने का मतलब आप इसको लिखते हो 2 इंटू ए स्क्वायर, और इसको लिख देंगे 2a स्क्वायर, बेटर होगा ऐसे लिख दें। ठीक है, आप सीधे बोलोगे सर ये आ जाएगा 2a स्क्वायर, तो डायरेक्ट आप कह सकते हो ए स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सर 2a स्क्वायर आ जाएगा, तो 2a स्क्वायर लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं, तो इन दोनों जब टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले इसका साइन देखेंगे, तो एक साइन है सर नेगेटिव और 7 है पॉजिटिव, तो प्लस माइनस माइनस आएगा, और ये जब 7a से मल्टीप्लाई होगा, ये जब 7a से मल्टीप्लाई होगा, तो साइन तो हमने देख लिया, तो ये जब 7a से गुना करेंगे तो मिलेगा 7a स्क्वायर। ठीक है, ए से मल्टीप्लाई होकर के ए स्क्वायर आ गया, तो ये मिलेगा 7a स्क्वायर। और ये जब 2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, फिर जब ए 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आपको मिलेगा सर यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, और ए को 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब 2 को ए से मल्टीप्लाई करना, और यहाँ पर आ जाएगा 2a। ठीक है, तो ये लिख दोगे 2a। अब यहीं पर आपने आंसर लिखा था, एक दो बच्चों ने इतना आंसर लिख दिया था, अनिल खान के नाम से बच्चे हो, आपने इतना लिखा था, शिवा आपने एक पावर मिस कर दिया था, पावर 2 नहीं लगाया था। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, इतना आंसर नहीं छोड़ेंगे, इतना आंसर करोगे, आंसर गलत नहीं है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आंसर गलत नहीं है, लेकिन ये क्या है, इनकम्प्लीट। ठीक है, इनकम्प्लीट है, तो इनकम्प्लीट नहीं छोड़ना है ना हमें, अधूरा नहीं छोड़ना है चीजों को। तो अगर मैं कभी कह रहा हूं आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो
और सॉल्व करते करते किसी स्टेप में आ गया 10 - 7, इतना आप आंसर छोड़ दोगे क्या? बताइए, ऐसा आंसर छोड़ोगे? आप बोलोगे नहीं सर, 10 - 7 आएगा तो 10 में से 7 घटा करके 3 बोलेंगे, आंसर 3 बोलेंगे, ठीक है, आंसर इतना आएगा। तो अगर कभी कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है तो कॉमन है कि उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक टर्म्स आपको पता है, अगर कुछ भी इसमें लाइक टर्म है तो आप उन लाइक टर्म्स को जोड़िएगा। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है 2a² यहाँ भी है, 7a² यहाँ है, ठीक है, तो a² का टर्म यहाँ दिख रहा है और a² का टर्म यहाँ दिख रहा है। क्या आपको समझ में आ रहा है कि ये दोनों टर्म जो है ये लाइक टर्म है? बताइए, क्योंकि सेम वेरिएबल है, सेम पावर है, तो लाइक टर्म को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ना, तो सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो जो अनलाइक टर्म है उसको तो लिख दीजिएगा ऐसे ही, ठीक है। तो 7a³ देखो यहाँ पर बहुत अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, ये क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ, ऐसे ऐसे बहुत क्वेश्चन हो सकते हैं। 7a³ यहाँ पर तो पावर 3 आया, इन दोनों को आप अगर सिंप्लीफाई करिएगा, इन दोनों को सिंप्लीफाई करके मुझे बताओ, अगर मैं कभी लिख रहा हूँ 2a² - 7a², इसको सॉल्व करके आप क्या बोलोगे? इसका आंसर कितना आएगा? 2a² में से 7a² घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है, बताइए बताइए, ये तो बता सकते हो आप लोग। -5a², बढ़िया। तो आपको पता है यहाँ पर सर 2 है, यहाँ पर 7 है, 2 में से 7 अगर घटाएंगे तो 2 - 7 आपका माइनस का 5 बनेगा, क्योंकि साइन बड़े वाला का आएगा। a² यहाँ भी है, a² यहाँ भी है, तो a² ही आएगा, -5a²। तो इसको सॉल्व करने पर मिल जाएगा -5a² और -2a। तो फाइनल जो आंसर होगा हम इतना छोड़ेंगे, ठीक है, ये वाले स्टेप पे आंसर नहीं छोड़ेंगे, -5x, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है कि हमारा अधूरा आंसर यहाँ पर नहीं छोड़ना है, हमारा आंसर यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो कुछ भी अगर सिंप्लीफाई होगा लाइक टर्म तो उसको आप जरूर ऐड कर देना या फिर सर सब्ट्रैक्ट कर जो देना। नंबर के ऊपर पावर होती है वो कैसे लगाएं? पावर 3 कैसे लगाए? ये वाला पावर की बात कर रहे हो क्या? चैट बॉक्स में कैसे लगाएं? नहीं, क्या बोल रहे हो, मेरे समझ में नहीं आ रहा, आप क्या बोल रहे हो? चैट में पावर क्यू कैसे लगाएं, ये बोल रहे हो? सर, ठीक है, आपने जैसे लिखा है ना पावर 2 वैसे ही लिख दो, या फिर अगर पावर लिखने में कोई प्रॉब्लम हो रही है चैट सेक्शन में, आप ऐसे लिख दो ना, मैं समझ जाऊंगा। अगर आप ऐसे लिखोगे 5x यहाँ पर 2 लिख दो, मैं समझ जाऊंगा कि 5x² आप लिखना चाह रहे हो, ठीक है, चैट में लिखने में प्रॉब्लम होती है, मुझे ही पता है, ठीक है। तो अगर लिख पा रहे हो ठीक है, नहीं लिख पा रहे हो ऐसे लिख दो, मैं समझ जाऊंगा कि आप 5x² करना चाह रहे हो, ठीक है। आगे बढ़े, चलो ये क्वेश्चन समझ में आया है, तो मैं अगला क्वेश्चन जो दे रहा हूँ मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि हर एक बच्चा खुद से सॉल्व कर लेगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपके लिए? क्वेश्चन कुछ ऐसा है, y+z। अच्छा, इस क्वेश्चन के पहले मैं क्वेश्चन अपने तरफ से देता हूँ, ठीक है, ये क्वेश्चन ट्राई करो। ट्राइनोमियल पे आने के पहले क्वेश्चन है आपके लिए 2m² -3, और यहां मैं लिख दे रहा हूं m⁻², +4। चलो इसको ट्राई करो और मुझे बताइए इसको मल्टीप्लाई, देखो कोई दोनों ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं है, इसका मतलब ये गुना ही है, मल्टीप्लाई है, ठीक है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, अगर नहीं भी लिखा है इसका मतलब ये दोनों के बीच में माइनस का साइन। सॉल्व करिए और आंसर आपको पता है, अभी आपको आंसर या तो चैट सेक्शन में देना है या फिर माइक ऑन करके देना है, ठीक है। चलो आंसर क्या आएगा? सॉल्व करिए इसको। ऑप्शन दे दूं क्या आप सभी को? बताओ, चलो ऑप्शन दे रहा हूं, ठीक है। ऑप्शन ए है आपके पास 2m⁻4 +5m⁻2 -12। ऑप्शन बी है आपके पास -2m⁻4 -5m⁻2 +12। ऑप्शन सी है आपके पास -2m या +2m कर देता हूं, 2m⁻4 -11m² +12। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, ए बी सी या डी, ए बी सी या डी। पोल सेक्शन में पूछ लो, बताओ इस क्वेश्चन को। चलो ठीक है, चैट में लिख दो, ठीक है, पोल करेंगे तो फिर इशू होगा, इसी में चैट में लिख दो, ठीक है। ये आंसर आ रहा है एक बच्चे का,
पायल का आंसर डी आ रहा है, ठीक है। अगर आपको ए भी नहीं लग रहा, बी भी नहीं लग रहा, सी भी नहीं लग रहा, डी बोलोगे, ठीक है। शिवम का डी आ रहा है, रोहित का आंसर ए आ रहा है, वंदना का आंसर ए आ रहा है, ठीक है। बस एक बार अपना अपना आंसर लिख दो। शाहिल वर्मा आपका आंसर ए है, ठीक है। अगेन वंदना ए, मोनिका ए, हितेश, ओम साई के नाम से बच्चों आपका ए, ठीक है। चलिए इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, अभी ध्यान से देखो। मैं ऑप्शन को छोड़ रहा हूँ, ऑप्शन से कभी आंसर पर नहीं आएंगे ना, हम इसको सॉल्व करेंगे तभी तो दिखेगा आंसर क्या होगा। अब मुझे भी नहीं पता आंसर क्या होगा। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पहला टर्म 2m² है, मैं सीधे बोलूंगा 2m² को सर मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे वाले ब्रैकेट से, यानी m² + 4 से, m² + 4 से मल्टीप्लाई किया। आगे का टर्म है -3, तो -3 को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे वाले ब्रैकेट से, तो m² + 4 से मल्टीप्लाई किया। मतलब m² + 4 को पहले 2m² से मल्टीप्लाई करना है, फिर -3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। दोनों से करेंगे। अब इसके बाद ब्रैकेट ओपन करिए, तो यहाँ पर साइन का भी ध्यान रखना होगा हमें। तो 2m² जब m² से मल्टीप्लाई होगा, दोनों ही पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव आएगा। अब आप अगर इसमें कोई दिक्कत होता है ना टर्म में, तो आप सीधे बोल सकते हो सर यहाँ पे 2 एक ही नंबर है 2, तो 2 लिख दीजिए। m² से मल्टीप्लाई होकर के 2 2 ऐड हो जाएगा, पावर 4 आ जाएगा। लेकिन अगर दिक्कत होता है तो आप इसको लिख लीजिए ना, बहुत ज्यादा टाइम थोड़ी लगेगा आपको। सर 2m4 दिख जाएगा, ठीक है, ऐसा लिख देना, लिख के आंसर दिख जाएगा आपको। सर अगर इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का साइन आएगा, दोनों ही प्लस है तो प्लस आएगा। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8 और m², तो ये 8m² आ जाएगा। उसके आगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ये माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस आएगा। और 3 जब m² से मल्टीप्लाई होगा तो ये मिलेगा 3m²। और ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ माइनस यहाँ पर प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, और ये मिल जाएगा 4 3 12, 4 3 12। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा सर 2m⁴। इन दोनों को देखिए, यहाँ 8m² है, यहाँ पर 3m² है, तो बीच वाले टर्म लाइक टर्म है ना। जब भी लाइक टर्म आएगा तो आप इसको और भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा है 8m² - 3m², तो 8m² में से 3m² घटाएंगे तो 8 में से 3 घटाने पर आपको 5 मिलता है, m² तो रहेगा ही, और बड़े वाला का साइन लगाएंगे पॉजिटिव, ठीक है। तो बड़ा वाला का साइन लगाओगे तो मिल जाएगा प्लस का 5m², ठीक है, माइनस का 12। तो आंसर क्या आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए दिख रहा था हमारा आंसर, ठीक है। आंसर ए में बिल्कुल सही दिख रहा है, ठीक है। समझ में आया? आंसर ए क्यों होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। बस यहाँ पर लर्निंग क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि साइन को ध्यान रखना है, पावर का ध्यान रखना है, और अगर लाइक टर्म आएगा सर तो लाइक टर्म को छोड़ना नहीं है, उसको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे, चाहे एडिशन चाहे सब्ट्रैक्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। चलिए इस पेज के स्क्रीनशॉट ले लिया, नो डाउट, ठीक है। शिवम इस क्वेश्चन कीजिए। अभी अलग क्यों है? कुछ भी अलग नहीं है, मैं तो बिल्कुल कह रहा हूं इसमें कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। बस ये ही हुआ है कि एक बाइनोमियल को एक ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई करने के लिए बोल दिया आपको, ठीक है। तो बाइनोमियल से ट्राइनोमियल को मल्टीप्लाई करना हो तो उसके लिए रूल सीख लीजिए। तो कुछ भी नया नहीं है। अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ a + b, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई किससे करना है? ट्राइनोमियल से, x + y + z, ऐसे लिख दिया, कुछ ऐसे लिख दिया। तो आप कहोगे सर अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो वही रूल है, तो यहाँ पर पहले एक उठाइए, तो एक को उठा करके बोलेंगे दूसरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ लिख दोगे x + y + z, ठीक है। अब 3 टर्म है तो तीनों टर्म आ जाएगा। अब प्लस का b है, प्लस का b लिख दिया, प्लस के b को इससे मल्टीप्लाई करिए, तो फिर बोलोगे सर x + y + z। अगर 4 टर्म रहेगा तो 4 टर्म उठा लेंगे, इन जनरल है, ठीक है, जनरल कितने भी टर्म रहे इस तरीके से करते रहेंगे, ठीक है। प्रोसेस यही है। अब इसके बाद क्या बोलोगे सर ax, इसके बाद तो आपको पता है ना ax + ay + az, और सारे प्लस है तो कोई टाइम नहीं लगेगा, bx + by + bz। तो ये रूल है हमारा, ठीक है। ax + ay + az + bx + by + bz। क्या किया? a को सारे टर्म से मल्टीप्लाई किया, b को सारे टर्म से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। इसी में अगर मैं साइन को चेंज कर दूं, साइन को थोड़ा चेंज कर दूं, अगर क्वेश्चन ऐसे कर दूं, मैं लिख रहा हूं a - b, ठीक है, और यहां लिख दिया x - y + का z, या मैं -x लिख दूं, -y लिख दूं, या प्लस का y लिख दूं, और या माइनस का z कर दूं, ठीक है। देखो कुछ ऐसा। तो बस वही चीज है, आपको क्या करना होगा, आप पहले a को लीजिए, ठीक है। इस a को लेंगे और a को गुना करेंगे दूसरे वाले ब्रैकेट से, तो पूरा ब्रैकेट लिख लीजिए, बस आपको ब्रैकेट उठाकर लिखना होगा, कुछ ऐसा, ठीक है। अब अगला टर्म क्या है? माइनस का b, तो माइनस के b को लेकर के इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे माइनस का x + का y - का z। बस साइन को ध्यान रखिएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है।
अब ए को अंदर के हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपको साइन का पता है, ए पॉजिटिव है सर, एक्स नेगेटिव है, तो प्लस माइनस पहले जब भी कोई टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो टर्म मल्टीप्लाई होने के पहले उसका साइन मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस ए एक्स, ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो प्लस 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 ए इंटू वाई ए वाई, यहाँ पर प्लस, यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस ए जेड। आगे का साइन आप लोग मुझे बताओगे, मुझे आप लोग बताओ जल्दी से, मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, साइन कैसा लूं, माइनस या प्लस? माइक ऑन करके बोल सकते हो, बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। प्लस प्लस प्लस, क्योंकि आपको पता है यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, बी को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे बी एक्स आएगा। अगला क्या होगा, प्लस या माइनस, बताइए। यहाँ पर माइनस का साइन है बी के आगे, जब बी और वाई मल्टीप्लाई होगा ना दो टर्म, तो ये मुझे दिख रहा सर माइनस का साइन, यहाँ मुझे दिख रहा प्लस का साइन, तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है, तो बोल रहे हो माइनस होगा, तो यहाँ पर बी वाई आ जाएगा। और लास्ट टर्म मुझे बताइए, बी को जब जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी जेड तो आएगा, साइन कैसा लिखना चाहिए मुझे यहाँ पर, प्लस, क्योंकि आपको पता है यहाँ भी माइनस है सर, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस बनेगा, ठीक है, तो ये प्लस का बीजेड, ठीक है। तो बस इस तरीके से लिखना होगा। अब इस तरीके से बहुत साइन को चेंज कर करके अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, डिपेंड करेगा क्वेश्चन में कैसा लिखा गया है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन ये स्क्रीनशॉट ले लिया था ना, इस पेज के आप स्क्रीनशॉट ले लो, करना कुछ नहीं है, बस हमें सिंपली ब्रैकेट को ओपन करना था। अब कुछ लाइक कम रहेगा तो उसको ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे देखो यहाँ पर, इसको अप्लाई करते हैं जो भी हमने सीखा। आपको अगर सर पहले y लिखा गया है, इसमें पहला टर्म y है, तो इस y को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर के तीनों ही टर्म से, ठीक है, दूसरे वाले ब्रैकेट से। तो आपको सर इस y को दूसरे वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो सिर्फ y से नहीं, पूरे ब्रैकेट से, तो ये मिल रहा है y प्लस जेड प्लस 1, ठीक है, ऐसे। अब दूसरा टर्म क्या है आपका, प्लस का x, ठीक है, यहाँ पर है प्लस का x, तो यहाँ लिख दोगे प्लस का x, और दूसरा ब्रैकेट क्या है, दूसरा ब्रैकेट है y प्लस जेड प्लस 1, y प्लस जेड प्लस 1, कुछ ऐसा। मैंने क्या किया, मैंने किया बस इतना, पहले वाले y को दूसरे ब्रैकेट से गुना किया, फिर इस x को दूसरे ब्रैकेट से गुना किया, यहाँ पर y है हमारा और यहाँ पर x है, ठीक। अब y को अंदर के हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर वाला। अब यहाँ पर तो आपको साफ दिख रहा है सभी जगह पर प्लस का साइन है, तो कोई टेंशन नहीं है, सब जगह प्लस आएगा, ठीक है। जगह सभी जगह प्लस है ना, कोई दिक्कत ही नहीं, सब जगह प्लस लगाते जाओ, ठीक है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। y से मल्टीप्लाई होगा, y इंटू वाई का पावर 2, ठीक है, y जेड से मल्टीप्लाई होगा, प्लस का वाई जेड, ठीक है, वाई जेड सभी पॉजिटिव है। y जब 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब y ही आ जाएगा, y जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका y आएगा। उसके बाद x जब y से मल्टीप्लाई होगा क्या मिलेगा, x इंटू वाई एक्स वाई, एक्स जेड से मल्टीप्लाई होकर के प्लस प्लस एक्स जेड, और x जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x, ठीक है, तो यही हमारा आंसर बन जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी आपको लाइक टर्म नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, सारे अनलाइक टर्म है, इसमें कुछ भी ऐड नहीं होगा, तो ये मेरा फाइनल आंसर बन जाएगा। क्लियर, टोटल 6 टर्म आपको दिख रहे हैं, समझ में आया, यस और नो? क्लियर है तो यस लिख दीजिए, कोई भी डाउट है तो डी लिखिए, कोई भी डाउट है तो डी लिखिए। क्लियर है तो यस लिखना है या सिर्फ वाई लिखना है, ठीक है। अभी आते हैं इस क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है, n-3m। देखो 2 क्वेश्चन अभी करेंगे, 2 क्वेश्चन के बाद आपसे पोल पूछूंगा, बस 2 क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसके बाद एक और क्वेश्चन, उसके बाद पोल पूछूंगा, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन क्या है आपके लिए, n-3m को 2 - m + 4n से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इस क्वेश्चन करिए। अदरवाइज क्या होता है कि पोल में आप लोग कुछ हड़बड़ी करते हो, कुछ बेसिक चीजें गलती कर देते हो, ठीक है, बस इसलिए प्रैक्टिस कर लो अपना, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। पहला टर्म मुझे n दिख रहा है, ओके, तो इस n को लेंगे और इस n को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर के इस टर्म से, दूसरे वाले ब्रैकेट से। तो दूसरा वाला ब्रैकेट क्या है हमारा, 2 - m + 4n, ठीक है। उसके बाद मुझे टर्म क्या दिख रहा है, माइनस का 3n, प्लस का 3n नहीं है, ये माइनस का 3n है, तो ये लिख देंगे माइनस का 3m, सॉरी m था, और यहाँ पर आप बोलोगे सर दूसरा वाला ब्रैकेट से इसको भी तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा 2 - m + का 4n, कुछ ऐसा। अब क्या करेंगे, एक मोनोमियल को एक बाइनोमियल से या फिर ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई करने का रूल जो आपको पता है, अंदर के हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होगा। तो n तो पॉजिटिव है, अगर n पॉजिटिव है तो अंदर के साइन के अकॉर्डिंग काम करेंगे, n को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो n × 2 दोनों ही पॉजिटिव, तो n × 2 कितना होगा, n × 2 करें चाहे 2 × n करें, आपका आंसर सेम आएगा, 2n आएगा, ठीक है, यहाँ पर लिख दोगे 2n, तो यहाँ आ जाएगा
2n। n को जब मैं m से मल्टीप्लाई करूंगा सर आवाज तो कट चाहे कर आ आप रही है। सभी को कट के आ रही है क्या? अगर सही से आ रही है तो y लिख के मुझे बताओगे। अगर सही से आ रही है आवाज y लिखिए, अगर कट सर के आ आवाज रही है तो सही n लिख नहीं दो। आ रही, सर आ रही है। ठीक है, आपको तो आप प्रॉब्लम हो सकता है नेटवर्क इशू हो आपकी तरफ से। बाकी बच्चे मुझे बताइए। रोहित कह रहे हैं y। मोनिका एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करो, प्रॉब्लम हो सकती है कि नेटवर्क का हो। सही हो जाता है कई बार। ठीक है, चलो लेफ्ट करके ज्वाइन करो, सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, n जब m से मल्टीप्लाई होगा तो n इंटू एम कितना मिलेगा? या तो आप mn लिख दो, चाहे आप nm लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो। तो मैं nm ही लिख देता हूँ। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ n इंटू एम, nm। ठीक है, nm लिख दो। mn भी लिखोगे तो गलत नहीं होगा, n इंटू एम। अब n जब 4n से मल्टीप्लाई होगा तो दोनों पॉजिटिव, प्लस 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 आएगा। और n जब 4n से मल्टीप्लाई होगा तो मिलेगा 4n स्क्वायर। ठीक है, 4n स्क्वायर। क्लियर, n स्क्वायर हो गया और 4 था। अब बोलेंगे सर आगे बढ़ते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3m के आगे माइनस का साइन है, 2 के आगे प्लस का साइन है, तो माइनस प्लस माइनस। 3m इंटू टू, 3m इंटू टू कितना मिलेगा? 3 टू जा 6, 6m। ठीक है, तो आपको सर यहाँ पर क्या आएगा? 6m। 3 टू जा 6, प्लस माइनस माइनस सारी चीज देखना है आपको। अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मुझे बताइए 3m जब m से मल्टीप्लाई होगा तो मुझे पहले बता दो साइन कैसा लगाए। साइन कैसा आएगा? माइनस यहाँ है और माइनस यहाँ भी है, तो दोनों ही टर्म नेगेटिव है। दोनों ही अगर नेगेटिव का टर्म है तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। और 3m जब m से मल्टीप्लाई होगा, 3m इंटू एम, तो आपको सर ये मिलेगा 3m स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ लिख दोगे 3m स्क्वायर। फाइनली जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा? 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 और m इंटू n। तो या तो mn लिखो, या तो mn लिखो या फिर nm लिखो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर nm देख रहा हूँ, तो यहाँ पर nm है, तो मैं यहाँ पर भी nm ही लिख देता हूँ। ठीक है, nm ही लिख दिया ताकि एक जैसा दिखे। और साइन कैसा लगाएं? प्लस की माइनस। साइन देखो मैंने नहीं लगाया है। साइन कैसा लगाना चाहिए? एक माइनस है, एक प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस। ठीक है, जैसा आप लोग बोल रहे हो, प्लस माइनस माइनस। चलिए इसको मिटाता हूं। अब यहां पर हम सीधे आंसर बोल दें, बताइए आंसर होना चाहिए क्या ये? नहीं, ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पर कुछ सिंप्लीफाई होगा। ठीक है, जो लाइक टर्म है उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो लाइक टर्म कौन कौन सा है? एनीवन मुझे बता सकते हो तो बताइए। लाइक टर्म कौन कौन सा है? समान पद जिसको कहते हैं हिंदी में। नहीं दिख रहा है एनएम? यहाँ पर देखो एनएम टर्म दिख रहा है यहाँ पर, और एक टर्म यहाँ भी एनएम है। एनएम एनएम लाइक टर्म हुआ ना, n के पावर 1 m के पावर 1। ठीक है, बाकी सारे अनलाइक है, तो बाकी उन दोनों को बस एक साथ लिख दीजिए। आपको सर 2n प्लस का 4n स्क्वायर माइनस का 6m प्लस का 3m स्क्वायर, और यहाँ पर था माइनस का nm। चलो मैं ऐसा लिख देता हूँ, माइनस का nm माइनस का 12nm। ठीक है, इन दोनों को आप सॉल्व करके फाइनल आंसर बता दो। ये सारी चीज तो सेम रहेगा, 2n प्लस 4n स्क्वायर माइनस का 6m प्लस का 3m स्क्वायर, और माइनस का nm कहने का मतलब क्या हुआ, इसको यहाँ से लिख रहा हूँ, माइनस का nm माइनस का 12nm। ठीक है, ऐसा अगर लिखा हुआ है nm। ठीक है, तो यहाँ पर बोलोगे सर माइनस nm कहने का मतलब -1nm। ठीक है, एक तो है ना, और -1 -12 कितना मिलेगा? दोनों ही नेगेटिव है तो ऐड हो जाएंगे, तो 12 और 1 जोड़ेंगे तो 13 आएगा, और बड़ा वाला का साइन लगाएंगे तो ये मिलेगा माइनस का 13। ठीक है, तो मिल जाएगा माइनस का 13nm। ठीक है, माइनस का 13nm हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर आएगा। क्लियर? अब देखो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं करना है। ये मुझे बताओ, मुझे इतना सिंपल सा आंसर बताइए, 2 में 3 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? बताओ, 2 में 3 जोड़ेंगे कितना मिलेगा? 5 मिलेगा। अगर मैं 3 में 2 जोड़ू कितना मिलेगा? 5 मिलेगा। 5। तो आपको पता है कि सर इसमें टर्म को आगे पीछे लिख सकते हैं, 2 + 3 और 3 + 2 बराबर होता है। तो अगर ये ऑप्शन में रहेगा, मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट देखो, अगर अपने एग्जाम में तो कैसे भी लिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप सॉल्व करके। लेकिन अगर मान लो 4 ऑप्शन है मेरे पास, तो ऑप्शन में अगर ये ऑप्शन नहीं रहेगा, मैं अगर ऐसे लिख दूं, अगर मैं इसी को ऐसे लिख दूं, 4n स्क्वायर को पहले लिख दूं, ये वाले टर्म को मैं पहले लिख दूं, फिर मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं -13nm को पहले यहाँ पे लिख दूं, -13nm। फिर मेरा मन कर रहा है 3m स्क्वायर को यहाँ लिख दूं। ठीक है, लिख सकते हैं। -6m यहाँ लिख दे, और 2n यहाँ लिख दो, प्लस का 2n। तो ये भी आंसर सही होगा क्या? बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, चाहे टर्म को और भी कैसे लिख दो। यहाँ मैं लिख दो 13nm माइनस का 6m प्लस का 2n माइनस का और क्या बच गया 4n, और कुछ बच गया क्या? प्लस 3m स्क्वायर।
ठीक है, तो चाहे ये लिखिए, चाहे ये लिखिए, चाहे ये लिखिए, सारे चीज सेम है। ठीक है, समझ में आया? तो आप कुछ भी लिख सकते हो, मैं मिटा दे रहा हूँ, कोई भी एक आंसर लिखिएगा। लेकिन अगर एमसीक्यू या फिर ऑप्शंस में अगर कोई एक ऑप्शन ना दिखे तो घबराना मत, टर्म आगे पीछे हो सकते हैं। ठीक है, टर्म डेफिनेटली आगे पीछे हो सकता है। तो ये लीजिए स्क्रीनशॉट। अभी मैं क्वेश्चन पूछो पोल सेक्शन में, बताओ। अभी रेडी है? बताइए। अगर इतना क्लियर है तो वाई लिख के बताओ। चलो, तो अभी आपके लिए क्वेश्चन है पोल सेक्शन में। क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पर बोला गया है पी स्क्वायर माइनस पी को मल्टीप्लाई करना है 3p+1 से। ठीक है, तो आपको अपना टाइम लेना है। पोल अभी ऑन नहीं करूंगा, पोल थोड़ी देर के बाद आपको दिखेगा, पहले आप सॉल्व करिए। बस यहाँ पर अधूरा आंसर मत छोड़ना। पी स्क्वायर माइनस पी लिखा गया है और इसको मल्टीप्लाई करना है हमें 3p+1 से। ठीक है, मल्टीप्लाई करिए, पहले पी स्क्वायर को दूसरे ब्रैकेट से, फिर माइनस के पी को दूसरे ब्रैकेट से। साइन इंपॉर्टेंट है, कुछ भी लाइक टर्म रहेगा तो उसको ऐड करिएगा या सब्ट्रैक्ट करिएगा, डिपेंड करेगा क्वेश्चन में कि ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा। दोनों ही नेगेटिव है तो ऐड हो जाएगा, दोनों ही पॉजिटिव है तो भी ऐड हो जाएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो सब्ट्रैक्ट होगा। पोल ऑन किया है, आप सॉल्व करने के बाद ही आंसर कीजिएगा। ऑप्शन बहुत मिलते जुलते हैं, ऑप्शन को मत देखिए, ऑप्शन को आप देखिए ही मत, आप अपने कॉपी पर सॉल्व करिए इसको। जो भी आंसर आता है उसको ऑप्शन में सर्च करिए। ठीक है, ऑप्शन से आंसर पर नहीं जाना है, आंसर निकाल कर ऑप्शन पे जाना है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर दो आंसर आए हैं, एक सही एक गलत। इतने अलग आंसर नहीं आने चाहिए। ठीक है, तो आप आराम से इसको सॉल्व करो। माइनस के पी स्क्वायर को 3p+1 से, फिर माइनस के पी को 3p+1 से, क्या आंसर आएगा? चलो, अभी बिल्कुल समय है, आराम से करो, बहुत समय। ए बी सी या डी, अभी तक 4 आंसर सही है, टोटल 7 आंसर आए हैं, 7 में 4 सही, 3 आंसर गलत हो चुका है। ठीक है, पी स्क्वायर माइनस पी को मल्टीप्लाई करना 3p+1 से। हिंट मैं दूं? चलो, हिंट है आपके लिए। पहले आप क्या करोगे, इस पी स्क्वायर को लोगे, इस पी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे दूसरे वाले ब्रैकेट से। ठीक है, फिर आपको दिखेगा माइनस का पी, माइनस पी को मल्टीप्लाई करोगे दूसरे ब्रैकेट से। ठीक है, मैं एक स्टेप लिख दूं, पी स्क्वायर इंटू 3p+1, फिर माइनस का पी इंटू 3p+1। चलो, ये हिंट है आपके लिए, थोड़ा एक स्टेप मैंने सॉल्व कर दिया, आगे करो। चलिए, तो 10 बच्चों ने आंसर दिया है अभी तक। क्लास में 2 बच्चे और हो जिनका आंसर नहीं आया है, अभी एक बच्चे और हो जिनका आंसर नहीं आया है, तो अभी मैं एंड करूंगा लास्ट के 10 सेकंड, 10 सेकंड और, 5 सेकंड और। हो गया ना? अगर किसी का बचता तो बताइए, क्योंकि मैक्सिमम सभी का आंसर आ गया तो रुकने से कोई मतलब है नहीं। एंड करते हैं। 5 4 3 2 1। चलो, इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अच्छा, क्या आंसर आ रहा है आप सभी का? मोस्टली आंसर तो मुझे ये दिख रहा है काफी बच्चों का। अब यहाँ पर कुछ के बी भी हैं, कुछ के सी भी हैं, डी शायद किसी का नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सॉल्व करता हूँ। देखो क्या करेंगे, यहाँ पर अगर मैं इस क्वेश्चन को लिख लेता हूँ बढ़िया से। क्वेश्चन है पी स्क्वायर माइनस पी। ठीक है, पी स्क्वायर माइनस पी, और इसको मल्टीप्लाई करना था सर हमें 3p+1 से, 3p+1 से। तो आपको सर पहला जो टर्म है पी स्क्वायर है, तो पी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे वाले ब्रैकेट से, बहुत जल्दी से आप लिख सकते हो 3p+1। उसके बाद दूसरा टर्म है माइनस का पी, तो मैं माइनस का पी लिख के बोलूंगा सर दूसरे वाला ब्रैकेट लिख दीजिए 3p+1। ठीक है, इसको भी तो गुना करना पड़ेगा, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दोनों करना पड़ेगा।
अब इसके आगे सॉल्व करते हैं। तो पी स्क्वायर जब 3p से मल्टीप्लाई होगा तो पी स्क्वायर को मैं लिख रहा हूँ साइड में, पी स्क्वायर इंटू 3p, ये मल्टीप्लाई होगा ना दोनों, तो पी स्क्वायर इंटू 3p, तो 3 तो रहेगा, 3 नंबर तो 3 ही है बस। पी स्क्वायर जब p से मल्टीप्लाई होगा, p का पावर 1 है, तो पी स्क्वायर इंटू p की पावर 1, पावर ऐड हो जाएगी 2 + 1 हो जाएगा p की पावर 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 3p की पावर 3, दोनों ही पॉजिटिव था तो यहाँ पर आंसर भी पॉजिटिव रहा। ठीक है, पी स्क्वायर जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है, सीधे आप बोलोगे सर पी स्क्वायर इंटू 1 पी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 3p³ प्लस पी स्क्वायर। आगे माइनस p जब 3p से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस ये प्लस, तो प्लस माइनस माइनस और p इंटू 3p, तो कहेंगे सर ये आ जाएगा माइनस के 3p स्क्वायर। क्यों? क्योंकि p इंटू जब 3p करेंगे तो अभी आपने देखा था ये आ जाएगा 3p की पावर 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3p की पावर 2 प्लस माइनस माइनस। ठीक है, चलिए उसके बाद मैं इसको मिटाता हूँ। यहाँ पर क्या बोलेंगे, आगे का जो टर्म है हमारा माइनस p इंटू 1, तो ये माइनस ये प्लस, तो प्लस माइनस माइनस यहाँ पर आएगा माइनस का p इंटू 1 p आएगा, प्लस माइनस माइनस आया। इसको सॉल्व करिएगा तो क्या मिलेगा, 3p की पावर 3, यहाँ देखो p की पावर 2 यहाँ भी है, p की पावर 2 यहाँ भी है, तो p की पावर 2 माइनस 3p की पावर 2, इसको क्या बोलोगे आप? कहोगे सर यहाँ पर 1p की पावर 2 है और यहाँ पर 3p की पावर 2 है, तो 1 माइनस 3 कितना होता है? 1 माइनस 3 आपको पता है, सब्ट्रैक्शन होगा, 2 आएगा, 3 बड़ा है तो इसके आगे का साइन माइनस लगेगा, तो आपको सर यहाँ पर आएगा माइनस 2p स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका माइनस 2p स्क्वायर माइनस का p। तो आंसर क्या दिख रहा है अब आपको? अब आप कहोगे सर आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 3p³ माइनस 2p स्क्वायर माइनस का p, हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर बनेगा। क्लियर हुआ? अब जिनका आंसर बी था या सी था या डी था, कोई बात नहीं, आपका आंसर गलत हुआ है, 3-4 बच्चों का आंसर गलत था, कोई सुनिए, मुझे बताओ अभी समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? बस लाइक टर्म जो था उसको हमने जोड़ा या घटाया, तो यहाँ पर घटाव आ रहा है, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो यहाँ पर जोड़ नहीं सकते, घटा सकते हैं। ठीक है, तो घटा दिया। ठीक है, एक पोल और कर लें, अगर सभी लोग यस बोलोगे तभी करेंगे। एक पोस्ट क्वेश्चन और कर लें, सभी लोग बताइए यस। चलो तो अगला क्वेश्चन करिए, यहाँ पर क्वेश्चन है आपके लिए, सभी लोग यस कह रहे हो, अगला क्वेश्चन करिए। x माइनस 5 को मल्टीप्लाई करना है x प्लस वाई जेड माइनस 2 से। ठीक है, एक बाइनोमियल को एक ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई करना है। चैट में बंद कर दे रहा हूँ, आंसर आप लोग का पोल सेक्शन में आना चाहिए। चलिए हड़बड़ी मत करना, आराम से करो, क्योंकि कुछ क्वेश्चन होते हैं जहां पर हमें आंसर नहीं दिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सॉल्व करके ही आंसर मिलेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। x प्लस वाई जेड माइनस 2, कुछ ऐसा है। तो पहले x को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर के हर एक टर्म से, फिर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे ब्रैकेट से या अंदर के हर एक टर्म से। उसके बाद जो लाइक टर्म अगर कुछ रहेगा इसमें, अगर होगा तो उसको आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करिए, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल समय है अभी आपके लिए, आराम से करो। पहले x को मल्टीप्लाई करो दूसरे ब्रैकेट से, फिर माइनस के 5 से मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे ब्रैकेट को। ठीक है, आंसर क्या आएगा, ए बी सी या डी? देखो अगर बिना सॉल्व किए आप अगर बस गेस करके आंसर कर रहे हो, डेफिनेटली आपका आंसर गलत होगा। गेस करने से कभी भी आपका आंसर सही नहीं होता है। ठीक है, मान लो 10 क्वेश्चन गेस किया तो हो सकता है कि एक क्वेश्चन सही हो जाए, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है ना। आप एग्जाम में भी आपका इस बार शायद 40% आपका एग्जाम में MCQ आएगा, मतलब ऑप्शन वाले क्वेश्चन आएंगे। तो आदत बना के रखिए कि पहले हम सॉल्व करके आंसर करेंगे सर, गेस नहीं करना है हमें। तो 4 आंसर आए हैं अभी तक। अब मुझे नहीं पता कि इसका आंसर क्या आएगा, क्योंकि मुझे भी सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए क्या आंसर आएगा यहाँ पर। हालांकि जहां तक मुझे दिख रहा है कि मैक्सिमम आंसर सही दिख रहे हैं। ठीक है, 4 बच्चों का आंसर सही है। हाँ, अच्छा एक मैं ट्रिक बताऊंगा इस क्वेश्चन को करने का। इस क्वेश्चन को आप चाहो तो 2 सेकंड में आंसर कर सकते थे। ठीक है, लेकिन कब? अगर हमारे पास यही वाले ऑप्शन रहेंगे। ठीक है, हर चीज का एक लिमिटेशन होता है।
तो अगर यही ऑप्शन के साथ हमारे पास क्वेश्चन आएंगे तो हम 2 सेकंड 3 सेकंड में आंसर कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर ऑप्शन नहीं रहेगा तब तो हमें सीखना है ना पूरा करने के लिए, ठीक है। 2 बच्चे और हो अभी क्लास में जिनका आंसर नहीं आया, बस आप 2 बच्चे आंसर करोगे, मैं इसको डिस्कस कर लूंगा, मिस मत करिए। 20 सेकंड रुकेंगे, अगर टाइम चाहिए तो बताना, ठीक है। एक बच्ची और हो, ओनली वन। देखो सारे बच्चों ने कर दिया, इतना समय काफी है, फिर भी 20 सेकंड रुक रहे हैं, स्किप मत करना। लास्ट 15 सेकंड, 15 सेकंड और है। हाँ जी, चलिए 5 सेकंड और, 5 4 3 2 1। चलो इस पोल को मैं एंड कर रहा हूं, और यहाँ समझते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा, कैसे समझेंगे इसको, कैसे सोचेंगे। सिंपली बोला गया सर x-5 को, चलो इस क्वेश्चन को मैं एक एक देखो पहले मैं ट्रिक बताता हूँ बिना सॉल्व किए हुए। ट्रिक से कैसे कर सकते हैं, ट्रिक से 1 सेकंड 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा। कैसे, आओ देखो, यहाँ पर आपका लिखा गया x-5, यहाँ पर लिखा गया था x + yz -2। मुझे बताओ किसी को लग रहा है क्या कि आंसर ऑप्शन डी भी आ सकता है? किसी को लग रहा है आंसर डी भी हो सकता है? नो सर। नो सर। आपको दिख रहा है सर डब्ल्यू कहाँ से आ जाएगा? अगर किसी बच्चे ने आंसर डी किया इसका मतलब वो कुछ नहीं देखे, आंसर बस गेस करते रहो बिना देखे हुए, ठीक है। तो किसी का आंसर नहीं था, अच्छी बात है कि डी किसी का आंसर नहीं था। अब मुझे बताइए कि आप इसको जब सॉल्व करोगे पूरा, मुझे दिख रहा ना कहीं तो ऐसा होगा कि 5 जो है इस 2 से जाकर मल्टीप्लाई होगा, होगा ना, दोनों मल्टीप्लाई कभी तो कभी होगा, होगा कि नहीं होगा। अब 5 भी माइनस का है, ठीक, ये भी 2 माइनस का है। तो जब माइनस का 5 जब माइनस का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या देगा? माइनस का 10 देगा कि प्लस का 10 देगा? मुझे बताओ। -5 जब -2 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 10 देगा। हमें दिख रहा है सर ऑप्शन नंबर ए में माइनस का 10 दिख रहा है, नॉट पॉसिबल। ऑप्शन सी में माइनस का 10 दिख रहा है, नॉट पॉसिबल। ऑप्शन डी में प्लस का 10 दिख रहा है, दिस इज ओनली पॉसिबल आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। आंसर बी हमारा आंसर आ जाएगा। आ गया 2 सेकंड में, है ना। लेकिन यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। ठीक है हमने आंसर कर दिया, लेकिन अगर ऑप्शंस ना रहे तो क्या करेंगे? फिर तो हमें गुना करना पड़ेगा ना, तो इसके लिए मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है। जिनका गलत हो गया है वो थोड़ा स्पेशली ध्यान से देखिएगा। चलो शिवा आपका माइक शायद ऑन है, माइक बंद कर लो। चलिए क्वेश्चन ये है आपके लिए। क्वेश्चन में क्या बोलोगे सर? पहला टर्म x था, तो इस x को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे वाले ब्रैकेट से, तो दूसरा ब्रैकेट क्या है हमारा? x + yz -2। उसके बाद सर माइनस का 5 दिखा था, तो माइनस का 5 लिखकर आप बोलोगे सर दूसरा वाला ब्रैकेट लगा दीजिए, x + yz -2। प्रैक्टिस कर लेना बस बार बार लिख लिख के, ठीक है। तो एग्जाम में ताकि कैलकुलेशन में आपका हेल्प हो सके, जल्दी जल्दी आप कर सके। अब बाहर में जो x लिखा हुआ है, इस x को अंदर के हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। x कैसा है? पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव चीज को मल्टीप्लाई करने में बहुत टाइम नहीं लगता है आपको। सर x से मल्टीप्लाई होगा सर प्लस प्लस प्लस, ठीक है, x × x x²। x को yz से मल्टीप्लाई करेंगे, x × y × z। आपको पता है x y z, प्लस क्यों लिखा? क्योंकि x भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो प्लस 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 आ जाएगा, x × y × z। अब x जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x मिलेगा, लेकिन एक प्लस है एक माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस का 2x, ठीक है, इतना लिख दिया। उसके आगे आपको सर आगे यहाँ पर आते हैं, यह माइनस का है, तो 5 है माइनस का, x है प्लस का, तो माइनस प्लस माइनस 5 × x 5x, ठीक है। ये माइनस का साइन दिख रहा है हमें, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस, तो माइनस प्लस माइनस 5 × yz 5yz 5 × yz 5yz आएगा। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है एक माइनस का साइन, यहाँ भी माइनस का साइन, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। 5 2 से मल्टीप्लाई होगा, यही देखो आपको दिखा था ना, 5 2 से मल्टीप्लाई होगा 10 आ गया, तो प्लस का 10 आएगा, ठीक है। इसके आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो लाइक टर्म कहाँ पर दिख रहा है? कोई भी लाइक टर्म नहीं है, सिर्फ एक ही लाइक टर्म मुझे दिख रहा है, माइनस का 2x माइनस का 5x, ये दोनों लाइक टर्म है क्योंकि दोनों ही में x है, दोनों में x की पावर 1 है, ठीक है। तो माइनस का 2x माइनस का 5x मुझे आप लोग बता दो कितना होगा। दोनों ही नेगेटिव, मतलब दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो 7 आएगा, 7x, और माइनस साइन बड़े वाला का साइन लगाएंगे, ठीक है। तो आपको तो -7x आ जाएगा। सॉल्व कर दिया, लिख दीजिए x² + xyz माइनस का 7x माइनस का 5yz प्लस का 10, ये हमारा
आंसर हो जाएगा। तो ये जिस भी ऑप्शन में था उसको आंसर कर देंगे, ठीक है। अब अगर सॉल्व कर लिया तो आपको पता ही है कि हमारे आंसर ऑप्शन बी में थे, ठीक है। क्लियर है, बताइए। तो ये हमारा बी में था, क्लियर हो गया। तो आपको क्या करना है, होमवर्क आपको लिंक के थ्रू तो मिलेगा ही, वो तो आप कर ही रहो, लिंक वाला क्वेश्चन करिएगा ही। जितने भी क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाए हैं इसको आप जरूर प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, ताकि आपका एग्जाम में अगर कुछ ऐसा कैलकुलेशन आए उसमें आपका ज्यादा टाइम ना लगे, ठीक है। चलिए, तो इतना ही रखते हैं। अगली क्लास के टॉपिक क्या है हमारी, अगली क्लास में हम लोग डिग्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। डिग्री क्या होता है किसी पॉलिनोमियल का, ठीक है। अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, जितनी भी चीजें सारी इंपॉर्टेंट है, तो ये सारी चीज रिलेट करेंगे आगे। आप आगे जाकर पॉलिनोमियल का टाइप पढ़ोगे डिग्री के बेसिस पे, तो वहां आप ये सारी चीज को यूज करोगे, ठीक है। चलिए, मिस मत करिएगा, रेगुलर क्लास करिए, रेगुलर होमवर्क कीजिए। चलिए, अभी